थोड़ा लेट बोल रहे थे तो इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी बोल दिया। तो लखनऊ में एंटर कर चुके हैं हम लोग, जा रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट ग्रेटर नोएडा। लखनऊ का टैग लाइन शायद वेद नहीं जानता है। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। नवाबों के शहर में आपका स्वागत है। तो परसों पहुंचोगे मसूरी, तब वहाँ पे हो सकता है तुम्हारा लक बढ़िया रहा तो स्नोफॉल होगा, बर्फ गिरेगा। ठीक है, मेरा लक कभी भी अच्छा नहीं होता। कोई बात नहीं। क्योंकि उधर 9 बजे तक बर्फ गिरता है, मतलब मेरा लक अच्छा ही तो अच्छा है। वहाँ माइनस में टेम्परेचर है। बर्फ गिरना पक्का है, माइनस में टेम्परेचर बर्फ गिरेगा। और ठंड तो ऐसी होगी। तो अभी हम लोग आए थे खाना खाने के लिए। यहाँ पे रुके थे हम लोग, कहाँ पे? लखनऊ। लखनऊ नवाबों का शहर, वहीं पे भी खाना खाने के लिए रुके थे। और पापा हम लोग अभी इतना लेट खाने में इतना व्यस्त थे कि लास्ट में जब खाना ख़त्म हो गया है तब मम्मा तो खा ही नहीं पाई, क्योंकि अच्छा डे था। कॉफ़ी एंजॉय कर रही है देव आदि सब खाना को तोड़ते हुए। और आपको इस होटल का थोड़ा सा टूर दे देते हैं। यहाँ पे अंकल लोग रिसेप्शन है ये, जहाँ पे आपका खाना का बिलिंग ये सब होता है। ऐसा कुछ होटल देख लीजिए, होटल एंड ढाबा है। और बाहर से कुछ होटल का नाम है ये। और ऐसा 1 2 3 4 पूरा ऊपर से वो हाई वाला होटल है। तो हम लोग जैसे ही पापा खाना खा के निकलते हैं, हम लोग वैसे आपको जैसे कि पता होगा अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ के ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में मेरे मामू का घर है, तो मामू वहीं पे रहता है, जॉब करता है, तो वहीं पे जाएंगे अब डायरेक्ट ग्रेटर नोएडा। और देखते जस्ट अभी हमने लखनऊ भोजन के उपरांत छोड़ दिया है और अभी हम हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। ये हमें लोग को ताजमहल दिखेगा, आगरा तक ले जाएगा, फिर उसके आगे हम लोग आगरा एक्सप्रेस वे पे, नोएडा आगरा एक्सप्रेस वे पे जाएंगे, है ना? यही होगा। पापा हमें ताजमहल दिखेगा। तो ऐसा है कि गूगल ने हम लोगों को घुमाया तो बहुत, लेकिन लगता है ठीक ही घुमाया रास्ता। पापा ताजमहल दिखेगा। हेलो, हाँ, अगर जो दिन होगा तो ताजमहल दिख सकता है, अगर जो रात होगी तो कहाँ से दिखेगी? अरे दिखेगा ना, उसके पास से निकलेंगे तो बताना ना। देखो कन्नौज यहाँ से 98 किलोमीटर और आगरा 316 किलोमीटर। और तब हमको नहीं लगता है कि तुम में से कोई जगह हुआ होगा। हम जागे रहे क्योंकि हमको नींद नहीं है। ठीक, चलो। हेलो दोस्तों, हम लोग हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। देखिए इसका क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी क्या शानदार है, लाइटिंग वगैरह ओह बेहतरीन है ना। देखो कितना गाड़ी भी एकदम बिल्कुल बैलेंस होके चल रहा है। और हम लोग लग रहा है कि टाउन से मतलब कि जो काफ़ी ऊंचाई पे हम लोग चल रहे हैं, नहीं नीचे काफ़ी शानदार है भाई, वाह। देखिए आप लोग को जहाँ तक दिखता है आगरा के लगभग 30 किलोमीटर पहले हैं और तकरीबन 12:34 हो रहा है, 12:30 हो रहा है। ग्रेटर नोएडा पहुंचने का जो टाइम है वो 4 बजे का समय है। लेकिन इस बीच में थोड़ा थोड़ा फॉग भी हम लोगों को दिखने लगा है। 1-2 जगह तो काफ़ी घना फॉग आया था, ये लगा कि स्पीड एकदम सीधा ही कम हो जाएगा, बट फिर वो थोड़ा ही देर में वो ख़त्म भी हो गया। तो हम लोग ऑन टाइम हैं लगभग। हमने 11:30 बजे के आसपास पटना से स्टार्ट किया था और तकरीबन वही 12 घंटे में हम लोग आगरा के पास हैं, 12.5 घंटे में। और 16 घंटे में हम लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो ये ऑलमोस्ट जो है मान के चलिए कि ये जो हम लोग ट्रेन से आया करते थे पहले पटना से दिल्ली, लगभग उतना ही टाइम अब
मतलब कि इन रोड वगैरह के एक्सप्रेस हाईवे वगैरह बन जाने के बाद आपको उतना ही समय आपको लगता है, उतना ही टाइम में आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। लगभग 237 किलोमीटर, अभी देख रहे होंगे 237 किलोमीटर लगभग बचा हुआ है। और फिरोजाबाद 2 किलोमीटर। आगरा से हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं। देव कह रहा था कि वो ताजमहल देखेगा रात के अंधेरे में, बट वो सो चुका है। हम उसको ताजमहल दिखलाएंगे। देखेगा, जरूर देखेगा, ताजमहल देखेगा, देव भी देखेगा। बट हम लोग आज का समय जो है इधर उधर नहीं करके सुबह पहुंच जाएंगे तो पूरा दिन हम लोगों को आराम करने का मौका मिलेगा दिल्ली में। एक दिन आराम करके फिर फ्रेश होकर के अगले दिन सुबह देहरादून के लिए निकल लेंगे। और रास्ता हमने नोएडा इसलिए रुकने का सोचा कि देहरादून के लिए रास्ता जो है जाता है वो नोएडा के, ग्रेटर नोएडा से के आसपास से ही वो रास्ता जाता है। बस वही था दिमाग में कि नोएडा निकलते हैं सुबह, हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आपको दिखाते हैं आगे क्या डेवलपमेंट होता है, बताएंगे। आगरा हम लोग नोएडा आगरा एक्सप्रेस वे पे आ गए ना। क्या यहीं लगा के थोड़ा सा विश्राम कर लिया जाए, इससे क्या होगा कि थोड़ा सा हल्का फ्रेश हो जाएंगे हम लोग। चलाओगे राहुल तुम? मॉर्निंग दोस्तों, हम लोगों ने 1 घंटे के लगभग आसपास आगरा टोल के पास ही हमने विश्राम कर लिया था। और अभी हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे पे हैं। धुंध बहुत ज़्यादा तो नहीं है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वहीं हम लोग रुक गए थे। फिर लगा कि चलो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे देखते हैं। अभी एक्सपेक्टेड टाइम पहले 4 बजे का था, अब 5 बजे का है। 5 बजे के लगभग वहाँ पहुँचेंगे। और हमारा इरादा भी है अब सुबह सुबह किसी को परेशान करने का नहीं है। आप आराम से थोड़ा सा विश्राम कर लो, 6-7 बजे पहुँचेंगे, सब कोई सो के उठ चुका होगा, तो उनको भी परेशानी नहीं होगी जिनके यहाँ हम जा रहे हैं। और हम लोग भी थोड़ा सा आराम करके रास्ते में इसलिए फ्रेश हो लिए। वहाँ इसलिए रुके थे कि वो भीड़ भाड़ वाली जगह थी, वहाँ पे गाड़ियाँ काफ़ी रुकी हुई थी, बहुत फैमिली वाले लोग भी अपना गाड़ी साइड करके रुके हुए थे। तो यही है अभी तक का पहला टोल। यमुना एक्सप्रेस वे पे अभी आने ही वाला है 1 किलोमीटर के अंदर। बीच बीच में कोहरा थोड़ा बढ़ जाता है तो सब कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है। कोहरा में चलने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके अगर जो गाड़ी के आगे कोई ट्रक हो, बड़ी गाड़ी हो, तो अच्छा है उसके पीछे हो लीजिए। क्योंकि वो आपको रास्ता दिखाता चलेगा। और एक निश्चित दूरी बना करके चलिए गाड़ी के पीछे, जिससे कि अगर जो वो कहीं रुकता है तो आप भी उसको देख करके आसानी से ब्रेक मार सकें और स्पीड अपना कम ही रखिए। और दूसरा तरीका है, आप देखिए यहाँ जो हाइलाइटर है साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, वो भी आपको रास्ता दिखाने का काम करता है ना। तो कभी भी बीच रोड में नहीं चलने का कोशिश करना चाहिए,
साइड वाली लेन को पकड़िए और हाइलाइटर अगर जो आपको दिख रहा है रोड के किनारे अच्छे एक्सप्रेस वे वगैरह पे ये होता है तो वो आपको दिखता ही रहेगा। अब देखिए कोहरा बहुत तेज हो गया है, घना कोहरा है ना। और विजिबिलिटी 25 मीटर 20-25 मीटर से ज़्यादा नहीं है। तो अभी हमारे सामने एक ट्रक है, वो हमारे लिए रास्ता बना रहा है संयोग से, और हम लोग अभी उसके साथ। अब देखिए कोहरा कम हो गया है तो वो यही हो रहा है, कभी घना कोहरा हो जा रहा है, कभी हल्का कोहरा हो रहा है। इसलिए अभी हम कोशिश करेंगे इस ट्रक को ओवरटेक नहीं ही करें, क्योंकि अगर इसको ओवरटेक कर लिए तो आगे घना कोहरा अगर जो होगा तो फिर हमको आगे कुछ नहीं दिखाई देगा। अभी कम से कम ये है, ये ट्रक जो है हमको रास्ता दिखा रहा है और इससे निश्चित दूरी बना करके तकरीबन 40-50 मीटर की दूरी पे हम हैं। उससे यही दूरी बना करके चलना चाहिए। ओके, बहुत घना है भाई कोहरा। ठीक है, आपको हाइपर लैप्स में दिखाते हैं कोहरे की यात्रा। कोहरा का एक और इम्पोर्टेंट बात बताते हैं आपको। कोहरा में अगर गाड़ी चलाते हैं, कोई आपसे ज़्यादा काबिल है, तेजी से गाड़ी एकदम ओवरटेक करके निकालता है तो एकदम निकाले दीजिए। वही ससुर आपको रास्ता भी दिखाएगा साला। उसके आगे कोहरा का दीवार होगा, लेकिन आपके आगे जो है ना उसका कार होगा। उसको देख करके कोहरा में आप एकदम मस्त चलाइए, सब फरुस बुकनी झारना ये लोग का निकल जाए। जैसे ही आगे बढ़ता है ना थरथराने लगता है। चला आओ, थरथराओ, हमको तो दिखाई दे रहे हो तुम्हारा पुच्छी धर के हम साला चलेंगे। काबिल बन के दोनों गया है ओवरटेक करके। और करो ओवरटेक, एकदम कर देना चाहिए। जे ओवरटेक करे उसको आगे बढ़ने दीजिए। आप तभी ओवरटेक कीजिए जब एकदम कोहरा छटा हुआ हो, रास्ता बिल्कुल साफ हो, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो जहाँ हल्का भी कोहरा हो वहाँ पीछे रहने में ही बुद्धिमानी है। ये तो इस ससुर सब देखिए 100 के स्पीड से चला रहा है, दिख रहा है ना, भारी कोहरा है, लेकिन सामने में लौंडा 100 के स्पीड से चला रहा है तो हम चल रहे हैं। हमको क्या है कि वो दिखाई दे रहा है, हमारा रास्ता क्लियर है। तो बढ़ता ही जा रहा है, लगभग 1 घंटा और बचा हुआ है। 55 किलोमीटर की ड्राइव और है, 55 किलोमीटर। कुहासा की स्थिति ये है, लगभग पिछले 200 किलोमीटर से हम लोग 150 किलोमीटर से कुहासा में ही चल रहे हैं। कभी कम कभी थोड़ा ज़्यादा, ऐसा ही है, लेकिन बिल्कुल क्लियर कभी भी नहीं है। कुहासा ही है, घना कोहरा, विजिबिलिटी 50 मीटर। ओके, हम लोग पहुंच जाएंगे, 5 बजते बजते पहुंच जाएंगे। नहीं, अभी 4:08 हुआ है। देव सो के उठ चुका है। गुड मॉर्निंग बोलो। दादा उठा है? सोया हुआ है। तो यही है, फिर चलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग अभी जा रहे हैं इंडिया गेट। उधर मम्मा तैयार हो रही है, जरा मम्मा को दिखाओ। गुड इवनिंग दोस्तों।
हम भैया लोग गया अभी अभी चश्मा निकालने। नोएडा में हैं और यहाँ से हम लोग भाया मेट्रो बाय मेट्रो हम लोग जाने वाले हैं हाँ इंडिया गेट। इंडिया गेट, और वहाँ बच्चों को नया इंडिया गेट पे जो शहीद स्मारक बनाया गया है न्यू इंडिया गेट ये कब से आ गया? वहाँ पे भी हम लोग देखेंगे उसको भी, और फिर बच्चों को घुमा भी लेते हैं। आज दिल्ली पहली बार आए हैं बच्चे दोनों। बट दिल्ली में बहुत और आप उनकी बहुत मामा आइएगा दिल्ली में, अगर आप दिल्ली से बाहर नहीं। क्योंकि इतनी पतली पतली गली, मतलब रोड ही पे गाड़ी लगा देता है और ट्रैफिक पुलिस आके बोलता है निकालो गाड़ी, जगह नहीं है, निकालो 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 पोपट। तो हम लोग आपको मिलते हैं गाड़ी में।